भर में घुमाऊंगा, मेरी नज़र उस पर नहीं गई। उन्हीं कलाकृतियों में जो गैलरी में प्रदर्शित हैं, और मैं कई बार जीवन कथा पढ़ते तो उनका जन्म से लेकर उनका महापरिनिर्वाण सब कुछ वन में हुआ, प्रकृति के गोद में हुआ। हमारे सामने कोई स्थिति आती है, कॉन्क्रीट कंडीशन आती है, मूर्त कंडीशन आती है, तो उस कंडीशन को कंप्रीहेंड करने के लिए पर बात आऊंगा कि उन्होंने कहा कि जैसे कोई आपको किसी ने तीर मारा, हम आप रास्ते पर जा रहे हैं, एक व्यक्ति तीर से घायल हुआ पड़ा है, अब आप उस व्यक्ति के पास जाएं कि चलो भैया तुम्हारा हम हॉस्पिटल दिखा दें, डॉक्टर दिखा दें, तो कहे नहीं, क्योंकि हो सकता है वो मेरी तरह से कोई फिलॉसफी का स्टूडेंट हो, तो कहेगा नहीं डॉक्टर को मत दिखाओ, पहले ये बताओ कि तीर किसने मारा, क्यों मारा, कहां से मारा, किस एंगल से मारा, किस एलिमेंट का मारा। वो तो कहते हैं कि तब तक तो आदमी मर जाएगा। क्या हम और आप यही कर रहे हैं? क्या यही कर रहे हैं? हम कारण देखते हैं कि बच्चे अगर इम्तहान देते, मैं अक्सर देखता था यूनिवर्सिटी में परीक्षा में कराता था बहुत लंबे समय तक, मैं देखता था कि फिलॉसफी के बहुत सारे स्टूडेंट जो इसमें गोरखपुर में काली मंदिर है आके पूछता करते थे। मैं लड़कों से यही कहता था कि काली जी आके तुम्हारा कांट की फिलॉसफी या शंकर की फिलॉसफी लिखेंगी। मैं देखिए काली जी बहुत बड़ी चीज है, उनका काम केवल आपकी कांट की फिलॉसफी या हीगल की फिलॉसफी या हिस्ट्री पर आपको क्वेश्चन बताना है, क्यों नहीं अपने अंदर देखते? पॉइंट यहाँ पर कि आप अपना रूपांतरण करिए, और जब आप अपना रूपांतरण करेंगे तो आपको किसी की जरूरत नहीं। इसीलिए बुद्ध ने अपने को मार्गदर्शक कहा, कोई फिलोसफर नहीं कहा था। मतलब खैर दूसरी बात, डॉक्टर साहब ने एक जो बहुत बड़ी बात कही उस पर तो कोई प्रश्न लग ही नहीं सकता, लेकिन दो चीजें आपने कहा उस पर विद ड्यू रिस्पेक्ट आपकी तरफ से, मूर्त और अमूर्त की चर्चा की कि इसमें जो सभ्यता है वो क्या है, मूर्त है, और संस्कृति अमूर्त। नो डाउट 100% सही, लेकिन एक फिलॉसफी के नाते मैं जैसे दो बात, बिल्कुल हमारी बात काट नहीं रहा हूँ, मैं कभी भी विवाद नहीं करता, अपनी बात कहता हूँ, संवाद करता। देखिए मूर्त और अमूर्त हमारा ये विषय रहा है फिलॉसफी, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। बहुत लोग ये मानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट का एग्जिस्टेंस होता है, एब्स्ट्रैक्ट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। अमूर्त केवल इसलिए होता है जब हमारे सामने कोई स्थिति आती है, कॉन्क्रीट कंडीशन आती है, मूर्त कंडीशन आती है, तो उस कंडीशन को कंप्रीहेंड करने के लिए, कंसेप्चुअलाइज करने के लिए जिनका हम प्रयोग करते हैं उन्हीं को अमूर्त कहते हैं। जैसे हम और आप यहाँ बैठे हैं, बस डॉक्टर का इतना था इसलिए उस पर बहुत बोलना ही बहुत बढ़िया लेक्चर था, हमें भी बहुत चीज़ें पता चली, लेकिन इस पर मेरा आया कि बच्चों को कुछ बता दें कि मूर्त जो होता है वही रियल है, अमूर्त उसको समझने का। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बैठे हैं, अगर कोई एक प्लेनेट से कोई व्यक्ति आए जहाँ पर कोई क्लास का कोई उसके अंदर समझ ना हो, वो इस फिनोमेना को किस रूप में लेगा कि इतने अच्छे लोग बैठे हुए हैं और एक पागल आदमी बड़बड़ किए जा रहा है, इसको कैसे कंप्रीहेंड करें? उसको कंप्रीहेंड करने के लिए उसको एक रास्ता चाहिए, अमूर्त चाहिए। जैसे नाउन की परिभाषा आप सभी जानते हैं कि नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, आर्ट, यही तो है, लेकिन केवल नाम है। अमूर्त अमूर्त होता है, कंसेप्चुअलाइज करने में मदद करता है। मूर्त है, इसको समझना हमें अमूर्त से, नई व्याख्या अमूर्त की निकली, फिर उसको समझा अमूर्त से, फिर नई व्याख्या, यानी जितना हम हॉरिजॉन्टल विकास, वर्टिकल विकास करते हैं उतना डाउन भी जाते हैं। आज स्थिति ये है कि हम मूर्त को ही पकड़ते चले जा रहे हैं, अमूर्त छूटता चला जाता है। हमें अमूर्त को पकड़ना है, लेकिन उस अमूर्त को जो किसी मूर्त को एक्सप्लेन करता है। मेरा ये विश्वास है कि डॉक्टर साहब की यही इच्छा रही होगी कि जो सांस्कृतिक एक फैलाव है, जो हम एक दूसरे से परस्पर जुड़े हैं, और वेदांत भी ये कहता है कि हम अनन्य हैं। ध्यान रखिएगा, जब हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वम खलिदम ब्रह्म,
तो इसका आशय ये नहीं है कि हम अल्लाह मियाँ हो गए, तुम भी अल्लाह मियाँ हो, नहीं। यहीं पर राइडर लगाया जाता है कि ये बोतल भी उतना ही अल्लाह मियाँ है जितना हम और आप, यानी अनन्यता का बोध। तो हम लोग अनन्य हैं। शायद यही बात डॉक्टर साहब अपने लेक्चर के माध्यम से बताना चाहते थे कि हम सब ठीक है डिफरेंट देश में फैले हैं, सोचने का ढैया है, खान पान अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे में एक सूत्र है जो उसमें निबद्ध है। और यहीं पर एक बात और कहूँगा कि फूल तभी फूल बनकर माला बनती है जब उसको एक धागे के चतुर्थी पिरोया जाता है, लेकिन धागा दिखाई नहीं देता। हमें उस धागे को खोजना है जो हम सबको जोड़ेगा। राठौर जी ये जो यज्ञ ज्ञान यज्ञ चला रहे हैं, इसके लिए मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बुद्ध कह रहे हैं कि मथुरा अच्छा जगह नहीं है, तो बुद्ध के अनुयायियों ने जो है मथुरा को बुद्ध की सांस्कृतिक नगरी में परिवर्तित किया। भिक्षुओं ने वो मतलब एक तरह से वो अप्रत्यक्ष रूप से वो चैलेंजिंग प्लेस बता रहे हैं बुद्ध। तो उस चैलेंजिंग प्लेस पर भी बुद्ध धर्म का विस्तार और प्रचार बौद्ध भिक्षुओं ने किया, और शिल्पियों ने शिल्प को गढ़ के जो है उसको बौद्धों की सांस्कृतिक नगरी बना दिया। तो बुद्ध के जाने के प्रमाण साहित्य में मिलते हैं कि वो मथुरा गए थे। मैम, लिटरेचर के आधार पे अगर देखा जाए तो वैदिक लिटरेचर में भी सेम चीजें दिखती हैं कि वो पेड़ का पूजा होता है, और तो हो सकता है कहीं वो चीज पढ़ के नहीं ना शिल्पकार ने बनाया हो। हाँ देखो, वैदिक साहित्य में तो आप वैदिक साहित्य की तो खैर बहुत ही विस्तृत एक वो है जिसमें मेरी कोई ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ पर जो है पंच प्रकृति की पूजा की बात है। लेकिन ये जो है इसको आप कंफ्यूज मत करिए। जो बुद्ध का क्योंकि जब वैदिक काल के हमें कोई आर्कियोलॉजिकल फिगर्स नहीं मिल रहे, मतलब आर्कियोलॉजिकल मटेरियल नहीं मिल रहा, इसलिए मैंने कहा ना कि हम पुरातत्व वाले जो है पूरा अवशेषों के आलोक में इतिहास का पुनर्लेखन करते हैं। तो उसमें हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, तो हम उसको साहित्य में और सेकेंडरी सोर्स में रखते हैं। प्राइमरी सोर्स में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि क्या उन्हीं को पढ़कर इन्होंने बनाया होगा, तो जब हम बुद्ध साहित्य पढ़ते हैं, बुद्ध की पूरी जीवन कथा पढ़ते हैं, तो उनका जन्म से लेकर उनका महापरिनिर्वाण सब कुछ वन में हुआ, प्रकृति के गोद में हुआ, और उससे संबंधित कला शिल्प जो है वो उकेरा गया। और जब तक उनकी मूर्ति नहीं आई तो पूरा का पूरा उनका जीवन दर्शन जो शिल्प में था। उसके बाद जो वैदिक देवताओं की जो उत्पत्ति हुई वैदिक देव मंडल से, तो उसमें उस तरह के कनेक्शन हम लोग जोड़ नहीं पा रहे। तो इसलिए हम उसको वैदिक साहित्य पढ़ के उन्होंने बुद्ध को गढ़ा, ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है, उसके अवशेष देखिए, और यहाँ भी चाइनीज लड़कियाँ बैठी हुई अध्ययन कर रही हैं इसके बारे में। ये देखिए अमरावती के स्तूप से प्राप्त कितनी बड़ी सामग्री मौजूद है यहाँ पर। तो देखिए एक चोला एम्पायर से प्राप्त ये द्वारपाल दिल्ली के ये तमिलनाडु के पास ये शिवलिंग के बीच में ये द्वारपाल किसी मंदिर के पास वही ये देखिए बहुत बड़ी अद्भुत प्रतिमा है। ऐसे मैं इंडिया में कहीं छोटी तो देखा है, मतलब म्यूजियम में ही है चामुंडा का। ये चामुंडा के कुछ मूर्तियाँ देखने मिलती है। तो वहीं था, मैं उन मूर्तियों के साथ सुबह शाम 5-6 बजे तक रहता था, लेकिन मेरी नज़र नहीं पड़ी। तो इसके लिए आभारी हूँ कि बहुत अच्छा एक वक्तव्य आपके माध्यम से हम सबको देखने को मिला। मेरा भी दिमाग खुला कि हाँ उन मूर्तियों में ये सब था। वही मैं सर से चर्चा कर रहा था। जैसे कि एक छात्रा ने कहा कि सर के व्यक्तिगत संग्रह से देखने का इच्छा है, तो ये सौभाग्य मुझे मिला, क्योंकि सर ने एक दिन बुलाया था कि आपको हम कुछ चीज़ें दिखाते हैं। मुझे लगा सर कुछ किताबें या पुस्तकें कुछ दिखाएंगे, और जब मैं गया तो एक छोटा सा संग्रहालय एक कक्षा के अंदर
मुझे कुछ आप में से छात्राएं वहाँ थी भी और कुछ पास आउट हो गई होंगी, उनको दिखाने का मौका मिला। तो उस समय कुछ इंटरप्रिटेशंस हुए कि जो छोटे छोटे मन के देखे, वो पहले मुझे लगा बीट्स हैं, कि जो आज मैं जो ऑर्नामेंट्स की टेराकोटा के ऑर्नामेंट्स की मैंने वर्कशॉप कराई, कि शायद टेराकोटा के ऑर्नामेंट्स उस समय पहने जाते होंगे, पहने भी जाते थे क्योंकि बीट्स पत्थर के मिलते हैं, टेराकोटा के मिलते हैं, लेकिन उसमें कहीं छेद नहीं थे। अगर वो किसी आभूषण का पात्र होते तो कहीं छेद होते, उनको जोड़ने के लिए कोई जगह होती, और वो डिफरेंट साइज के थे। तब हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन निकाला कि शायद वो किसी चीज़ को तोलने के माध्यम थे। तो ऐसी चीज़ें सर के, और सर ने तो पूरा भारत तो घुमाया ही घुमाया, साथ में वो ब्रिटेन म्यूजियम जहाँ हमारे भारत की संस्कृति रखी हुई है, उन्होंने अच्छे से रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे भारत की है, हमारी चीज़ें, और उन्होंने वहाँ रखा है। तो वो भी देखने को मिला कि हम तो अभी तक सोच ही रहे हैं कि जाके कभी देखेंगे उसको। थैंक यू सर कि आपके माध्यम से हम वो देख पाए, और आप सबका बहुत आभारी हूँ कि सर से मिला, तिवारी सर से, और जैसा कि तिवारी सर ने बताया कि बुद्ध हमारे भारतीय संस्कृति में नमक की तरह हैं, और ये बात सही है। बिना उनके हम अपनी संस्कृति की जो वैश्विक कल्पना करते हैं, क्योंकि असली वैश्विक स्वरूप तो महात्मा बुद्ध ने ही दिया, उनकी अगर संस्कृति, उनकी जो सोच हमारे बीच में ना होती तो शायद हम अपने आप को जो कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, तो शायद उसी वजह से कहते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका बहुत आभार। और आज का जो भी आपका विश्लेषण है वो कल प्लीज़ जमा कर दीजिएगा, क्योंकि अब मूल्यांकन हो जाएगा और कल इस चीज़ का आपके सामने रिजल्ट सामने आ जाएगा। आज ही जमा कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, तो हमें सुविधा हो जाएगी कि हम आज ही रात में उसका आकलन कर लेंगे और आप लोगों के सर्टिफिकेट निकाल लेंगे।